सुबह 5 बजे अलार्म बजा। खुशी आज बेमन से उठी। अंग अंग दर्द कर रहा था। 2 मिनट और लेट जाती हूँ। उसमें ही 10 मिनट निकल गए। आखिर 5:15 पर तो उठना ही पड़ा। अलसाई आंखों को खोला और बाथरूम में जाकर मुंह धो आई। फिर फटाफट किचन में गई। एक बर्नर पर पानी चढ़ाया, सास को गर्म पानी दिया, फिर सब्जियों को फ्रिज से निकाला। क्या बनाऊं कल, इसके लिए सोच नहीं पाई थी। कल अचानक से पास में रह रहा बुआ सास का परिवार आ गया। डिनर भी यहीं था। रात को वो देर तक बैठे, फिर उनके जाने में देर हो गई, फिर सोने में और सुबह आंख खुलने में। भिंडी बना लेती हूँ, ये सोचते ही लग गई। भिंडी काटने में सास आराम से गर्म पानी घूंट घूंट कर पी रही थी। मन में तो आया कह दे मांझी, आप सब्जी काट दें तो मेरी मदद हो जाएगी, पर हिम्मत नहीं हुई। रोज सोचती है पर कह नहीं पाती। शादी को 10 साल होने को जा रहे हैं, पर आज तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। खुशी के आते ही सास ने किचन से संन्यास ले लिया। फटाफट खुशी ने भिंडी काटकर छौंक दी। इतने में बच्चों को उठाने का वक्त हो गया। एक तरफ सब्जी, दूसरे बर्नर पर चाय, तीसरे पर दूध चढ़ाकर बच्चों को उठाने चल दी। छोटे बच्चों को उठाओ, सहलाओ, लाड लड़ाओ, गोदी में बिठाकर पुचकारो, तब जाकर उठते हैं। उसमें भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मम्मी आज दूध नहीं पीना, आप पिला दो तो पी लूंगी। मन तो करता है अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाऊं, पर उसी वक्त गैस पर रखी सब्जी हिलानी थी, नहीं तो जल जाती। छोटी अपने आप पियो, मुझे और भी काम है, खुशी ने यूं ही बनावटी गुस्से में कहा। कभी कभी लगता है मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, अब क्या करूं? खुशी ने फटाफट पराठे सेके और दोनों बच्चों को तैयार करके टिफिन पैक कर दिया। अरे मम्मी, पानी की बोतल। हाँ, वो तो यही रह गई। हड़बड़ी में खुशी ने वो भी भरी। 2 मिनट भी देर हो जाए तो बस रुकती नहीं है। फिर बच्चों को स्कूटी से इतना दूर छोड़ने जाऊं? खुशी चाय। ससुर जी अखबार का पन्ना पलटते हुए बोले। जैसे तैसे चाय दी और बैग लेकर दौड़ी। बच्चों को बस में बैठाकर बोझिल कदमों से घर आते हुए पार्क में टहल रही औरतों को देखकर उसका भी मन हुआ कि वो भी सुबह की ताज़ा हवा में टहले, पर अभी उसे अमन का टिफिन पैक करना था, नाश्ता बनाना था। घर आकर उसने रोज की तरह सास ससुर पति के लिए नाश्ता बनाया, फिर सारे बिस्तर समेटे, यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाए, किचन के दूध दही के बर्तनों को खाली किया। उसने तसल्ली से बैठकर चाय भी नहीं पी कि तभी खबर मिली कि आज काम वाली नहीं आएगी, उसके पांव में चोट लगी है। घर का काम निपटाने में वक्त लग गया। लंच बनाया। लंच का काम निपटा था कि बच्चों को लाने का वक्त हो गया। छोटी 1 बजे स्कूल से आती है। उसे लेकर आई, उसका खाना पीना किया, कपड़े बदले, बड़ी मुश्किल से उसे सुलाया था कि तभी बड़े बेटे को लाने का टाइम हो गया। खुशी का मन कर रहा था कि वो भी एक झपकी ले ले, पर फिर स्कूटी स्टार्ट की और बेटे को 3 बजे बस स्टॉप से लेकर आई। दोनों बच्चों के आने का अलग वक्त है, 2 बार चक्कर हो जाते हैं। ससुर जी टीवी देख रहे थे, वो भी ला सकते थे, पर यह भी खुशी का काम था। अमन की स्कूल की बातें सुनने में लीन थी। उसे खाना दिया था कि छोटी शोर शराबे से उठ गई, फिर उसे बहलाने में लग गई। खुशी 4 बज गए, चाय का टाइम हो गया, बना दो। खुशी की सास पलंग पर करवट बदलते हुए बोली। खुशी तेज कदमों से किचन में दौड़ी और चाय चढ़ा दी। अपनी भी चाय का कप लेकर कमरे में आई। दोनों बच्चों की डायरी चेक की, उन्हें होमवर्क करवाया। छोटी का डिक्टेशन था, उसे स्पेलिंग याद करवाई। अमन के कल मैथ्स का टेस्ट था, उसे समझाया। इसी में 6 बज गए। सास ससुर जल्दी खाना खा लेते हैं। एक बर्नर पर सब्जी चढ़ाई तो दूसरे पर बच्चों के लिए दूध। सीटी बजते ही आटा मला, बच्चों को दूध देकर तैयार किया और दोनों को ड्राइंग क्लास छोड़कर आई। आकर सास ससुर को खाना खिलाया, फिर बच्चों को लाने का वक्त हो गया। शाम को पार्क में चहलकदमी करती औरतों को देखकर उसका भी मन करता वो भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बात करे। लेकिन पीयूष के ऑफिस से आने का वक्त हो जाता है। जाते ही चाय चढ़ा दी। तभी पीयूष के चिल्लाने की आवाज आई। खुशी, मेरा टॉवल कहाँ है? कितनी बार बोला है मुझे बाथरूम में चाहिए, मुंह हाथ धोने के बाद चाहिए होता है। वो मैंने धो दिया था, बाहर सूख रहा है, अभी लाती हूँ। पीयूष के मम्मी पापा कह रहे थे कि पता नहीं सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है। ये सुनकर खुशी कड़वे घूंट पीकर रह गई। सदा से औरतों के घरेलू कामों को कम आंका जाता रहा है। वो कितना भी कर लें, सुबह से रात तक लगी रहती है। घर के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर तक त्याग देती है।
फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती। ये उसके रोज के दिन में से एक था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। खुशी का दिल आहत हो गया था, क्योंकि पीयूष ने भी सहमति के साथ सुना था। सब कुछ देखते जानते हुए भी उसके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। एक औरत को पति से ही उम्मीद होती है, जब वो भी टूट जाए तो अस्तित्व ही नहीं रहता, खुद का ऐसा लगता है। खुशी दूसरे दिन उठी, यथावत काम किया। उसके बाद अपने और बेटी के कपड़े पैक किए। पीयूष को फोन किया, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक? और माँ को ही देखना है तो मैं दिखा लाऊंगा, रुकने की क्या जरूरत है? मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर लूंगी कुछ दिन वहाँ, खुशी ने कहा। अरे वो तो यहाँ भी कर सकती हो और करती ही हो, पीयूष ने खींचते हुए कहा। हाँ तो आराम ही तो करती हूँ, यहाँ की जगह वहाँ कर लूंगी। अब तो पीयूष आग बबूला हो गया। ठीक है जाओ, बच्चों को भी ले जाना, अमन के स्पोर्ट्स चल रहे हैं तो यहीं रहेगा, कहकर फोन काट दिया। जाते समय सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। उन्होंने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। बेटे से बात हो गई थी, शायद तो गुस्से में देख रहे थे। पिछले 10 सालों में कभी कोई कसर नहीं छोड़ दी थी, घर के काम में, सभी की सेवा खुशामद करने में। लेकिन कभी प्यार के 2 बोल सुनने नहीं मिले, कभी पलट के नहीं बोला ना। आज हिम्मत थी सो चुपचाप चली गई। इधर फिर सुबह हुई। पीयूष लेट उठा, बेटे का भी स्कूल छूट गया। किचन में आया तो माँ ने चाय बड़ी मुश्किल से बनाई, नाश्ता बाहर किया और घर में भी सबको दे गया। जैसे तैसे सुबह का निपटा तो दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज हाजिर हो जाती थी, और अब दाल रोटी भी नहीं बन पा रही। दाल चावल बना लिए, वो ही सबने खाया। शाम को चाय, फिर डिनर, सो हालात खराब हो गई सासू माँ की। साफ सफाई से लेके हजारों काम घर में दिखने लगे, उसी घर में जिसमें कोई काम नहीं था खुशी के लिए। दूसरे दिन ससुर को छोड़ने जाना था, बेटे को स्कूल, और फिर लेने, जो उनको पहाड़ीक सा काम लग रहा था। बात बात पर खुशी का नाम चिल्लाते सभी फिर शांत हो जाते। 2 दिन बीत चुके थे। तीसरे दिन पीयूष शाम को लौटा तो मम्मी पापा के ही पास बैठ गया। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा? कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है, न टाइम से उठ पा रहा, न सो पा रहा, न ही पेट भर खा पा रहा हूँ। ऑफिस का काम भी पेंडिंग है, उधर बेटे के स्कूल से नोटिस आया है, होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है, ना जाने बहू कब आएगी। खुशी के 2 दिन न रहने से हमारी ये हालत हो गई है, और हम कहते हैं वो करती क्या है? पीयूष की आंखें भर आई थीं। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसे संभाला था जैसे लगता था अपने आप ही सब हो रहा है। काम का बोझ उसी को समझ आता है जो ढोता है, करवाने वाले को जब समझ आता है जब वो करता है। हम सब ने अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही छोड़ दी, इसलिए काम की आदत ही छूट गई। वो हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा उसे ले आ। दूसरे दिन पीयूष से आया, वो भी आ गई बिना कुछ कहे, क्योंकि घर की हालत क्या होगी उसको अंदाजा था, और पीयूष का लेने जाना भी गवाही दे ही रहा था। दूसरे दिन खुशी उठी तो पीयूष उठ चुका था, बच्चों को तैयार कर रहा था। खुशी हड़बड़ा सी गई, कैसे आंख नहीं खुली, तुरंत बाथरूम में गई। आकर सीधा किचन में जाने लगी तो पीयूष ने बोला, तुम चाय बना लाओ, हम साथ में पियेंगे। वो किचन में गई तो सासू माँ पहले से थी, बोली, चाय ले जाओ बहू, मैंने बना दी है, हम लोगों ने पी ली है, नाश्ते के लिए सब्जी काट दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार सुकून से पीयूष के साथ चाय पी थी खुशी ने। फिर किचन में आके नाश्ता बनाया, बच्चों को रखा, और जैसे ही स्कूटी की चाबी उठाई, ससुर बोले, लाओ बहू में छोड़ आओ, बच्चों को थोड़ी हवा भी लग जाएगी। सुबह की इतने सरलता से सारा काम हो गया था। खुशी आकर शांत बैठ गई। सासू माँ आई, पीयूष भी। सासू माँ बोली, बहू हमें समझ आ गया है, वो जो तू बताना चाहती थी, अब से हम सब तुम्हारे साथ काम में हाथ बटाएंगे। हम भूल गए थे कि एक बहू के आने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती, तू नौकरानी नहीं बहुरानी है। पीयूष ने कहा, कई बार हमने बोला, हे तुम करती क्या हो? आज समझ आ गया है, ये घर सुचारू रूप से सिर्फ तुम्हारी बदौलत ही चलता है। तभी ससुर जी आ गए, बोले, बहू आज हम सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जो बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। पीयूष ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? खुशी ने कहा, बस अब और क्या चाहिए। खुशी रो रही थी, सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे।
घर में सब समय रहते सब समझ गए, लेकिन बहुधा ऐसा नहीं होता है। लेकिन उम्मीद करती हूँ जैसे इस कहानी में घर के सभी सदस्य एक गृहिणी की अहमियत समझ गए। इस तरह अगर हर घर में समझ जाए तो एक औरत भी अपने जीवन को शांति से इज्जत से जी सकें, अपने हाउसवाइफ होने पर खुश हो सकें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।